पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और सरकारी अस्पताल में निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। और इसके लिए सीएम मान हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से लगातार सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को लेकर भी समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, जिससे पंजाब के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। और मान सरकार के नए फरमान के बाद पंजाब में अब निजी या सरकारी अस्पताल बकाया बिल की वजह से डेड बॉडी नहीं रोक सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के अस्पतालों को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला। बिल न भरने पर अस्पताल अब डेड बॉडी नहीं रोक सकते। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था जैसी पहल शुरू की गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके घर के करीब ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इस दिशा में नियमित निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही मान सरकार ने पंजाब के सभी लोगों के लिए 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ भी मान सरकार समय समय पर जरूरी कदम उठा रही है। इसी के तहत मान सरकार ने अब पंजाब के निजी और सरकारी अस्पतालों को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मरीज को बिल की वजह से बंदी बनाकर नहीं रख सकते। अगर मरीज ठीक हो गया और बिल पूरा नहीं भर पाया तो भी उसे डिस्चार्ज करना होगा। अगर किसी लावारिस व्यक्ति या परिवार लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है तो प्रशासन उसका खर्च उठाए। साथ ही अज्ञात शव को 72 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल में रखने की भी अनुमति नहीं होगी। बिल नहीं चुकाने की वजह से डेड बॉडी देने से भी इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा हर अस्पताल में मॉर्चरी बनानी अनिवार्य होगी। साथ ही अस्पतालों और अन्य स्थानों पर मॉर्चरी वैन जैसे जुड़े संपर्क नंबर और निशुल्क अंतिम संस्कार योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले महीने कपूरथला जिले के फगवाड़ा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लावारिस शव को कूड़े की गाड़ी से शमशान घाट ले जाया गया। ये घटना शहर के सिविल हॉस्पिटल में हुई, जहां नगर निगम के कर्मचारी लाश को कूड़े की गाड़ी में डालते हुए देखे गए। जिसके बाद एसडीएम ने सिविल सर्जन हॉस्पिटल के सर्जन को लेटर लिखकर जवाब मांगा था, जिस पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंजाब में मृतकों की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। और आयोग ने साफ किया कि यदि मृतक से संबंधित कोई बकाया राशि होती है तो अस्पताल बाद में बिल की वसूली कर सकता है, लेकिन शव को बिना देरी किए परिजनों को सौंपना अनिवार्य है। कल ही हजे देखो ह्यूमन राइट्स वालों नोटिस जारी होया, कोई भी हस्पताल चाहे प्राइवेट है सरकारी है जो है ते कोई भी हस्पताल जेड़ा ना वो जे कोई अचानक मौत होगी कोई इलाज दौरान डेड बॉडी नहीं रोक सकता कि इन्होंने पैसे नहीं दिते डेड बॉडी नहीं देंगे। ये ब्लैकमेलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। ते नाल कई बारी जेडे हस्पताल ने उन्हें मॉर्चरी नहीं होंगी, लाश रखण नहीं होंगी, रात को 2:30 बजे मौत होगी, कहते लै जाओ जी, काते लेके आऊगा बंदा? एंबूलेंस ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵ ਵਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ पर पैसे नहीं हजे देते। एफिडेविट दे के बंदा जो मर्जी जा सकता है। पंजाब की भगवंत मान सरकार रंगला पंजाब मिशन के तहत प्रदेश के लोगों की हर समस्या का समाधान करने में जुटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जा रहा है और पंजाब को निवेश हब बनाने की दिशा में सीएम मान जोर शोर से जुटे हुए हैं। अगर बात हेल्थ सेक्टर की करें तो पंजाबियों की सेहत का आप सरकार खासा ध्यान रख रही है। पंजाब में पिछले 3.5 साल में अस्पतालों की हालत बदल चुकी है। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खूब काम हुए हैं। खासकर सीएम मान के नेतृत्व में शुरू हुई आम आदमी क्लिनिक योजना और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। इस ऐतिहासिक पहल ने न केवल पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है
बल्कि आम लोगों के जीवन में सच्चे अर्थों में बदलाव लाया है। और गरीब तबके के लोगों को छोटे छोटे रोगों के इलाज के लिए भी बड़े शहरों और सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं अब यही लोग अपने मोहल्ले या गांव में बने आम आदमी क्लिनिक में जाकर मुफ्त और क्वालिटी इलाज पा रहे हैं। इस वक्त पंजाब में कुल 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हैं, जिनमें से 565 ग्रामीण इलाकों में और 316 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिकों के जरिए रोजाना करीब 73,000 मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है और पंजाब सरकार 236 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है, जिससे पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की संख्या बढ़कर 1117 हो जाएगी। ये आंकड़ा बताता है कि पंजाब की जनता इस योजना पर भरोसा जता रही है और इसे एक सच्ची जनसेवा के रूप में देख रही है। साडी प्रायोरिटी जिहड़ी है हैल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ते रोजगार ਜਿਹੜੀਆਂ टॉप 5 ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 881 आम आदमी क्लिनिक ਜਿਹੜੇ खोले 200 हो जाए 1000 हो जाना आने वाले दिनों में। पंजाब के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले महीने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। इस कदम से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ेगी और पंजाब के लोगों को सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन विशेषज्ञ डॉक्टर्स को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जा रही है। पंजाब सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलाज मुहैया कराना नहीं, बल्कि जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। आम आदमी क्लिनिकों को एक स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, जहां मरीजों को रोगों से बचाव, पौष्टिक आहार, व्यायाम और नियमित जांच के महत्व के बारे में बताया जाता है। मान सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और नीतियां जनता के हित में हों, तो परिवर्तन अवश्य संभव है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।